आज की बड़ी अपडेट यही है कि पूर्व विधायक जिनकी संख्या 8 है वो कांग्रेस पार्टी का हाथ आज थाम सकते हैं। निकाय चुनाव का ऐलान भी आज हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बड़े संदेश के रूप में इसे प्रेजेंट करना चाहेगी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का परिवार कुनबा बड़ा हो रहा है, लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और नीतियों के साथ जुड़ रहे हैं और 8 पूर्व विधायकों की ऐसी संख्या है। इसका काउंटर करते हुए भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ये नेता पहले से ही अपनी विचारधाराओं से कटे हुए थे और कांग्रेस पार्टी के साथ पहले से मिले हुए थे। अब केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ऐसे में किसी पार्टी को कोई नुकसान इसका नहीं होने जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसे एक बड़े मैसेज के तौर पर देखना चाहती है और दिखाना भी चाहती है प्रदेश की जनता को। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होने जा रही है। दोनों कद्दावर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन 8 नेताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल भी कराएंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय 4:30 बजे का रखा गया था, लेकिन अपडेट्स अभी मिल पा रही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही होगी। प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद यह पहला मौका होगा जब उदय भान की मौजूदगी में बड़ी संख्या में पूर्व विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी का हाथ थामेंगे। तो मेरे साथ जो पैनल जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। सुशील सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष सप्रा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। बजरंग दास जी, पहला सवाल आपसे ही है। 8 पूर्व विधायक लेकर आ रहे हैं आज अपनी पार्टी में, बोलिए संदेश क्या देना चाहेंगे सर प्रदेश के सामने? केशव जी 8 नहीं 9 आदमी आ रहे हैं। हाँ जी, वाह, एक और जुड़ गया। देखिए 8 नहीं 9 व्यक्ति आज पार्टी ज्वाइन करेंगे जी। एक और भी है और काफी लोग और ज्वाइनिंग करने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। आज 9 आदमी करेंगे। और एक्चुअल क्या होता है, जब भी कोई पूर्व विधायक या पूर्व स्टेट नेटवर्क लॉस्ट हो गया उनका। ठीक है सुशील, मैं आपके पास आता हूं। कोई अपडेट्स हैं तो बताइए एक बार पहले। नहीं, निश्चित तौर पे प्रयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व जिनका भी नाम चल रहा है कि शामिल होने वाले हैं। हालांकि आज कितने लोग शामिल होते हैं और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिले हो रहा है उससे देखना है कि प्रेस ऑफिशियली अनाउंसमेंट जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे या सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे तब पता चलेगा कि कितने लोग हैं। लेकिन निश्चित तौर पर केशव आपको बता दें कि जो भी नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो विधायक राकेश कंबोज का नाम हो, शारदा राठौर का नाम हो, रामनिवास घोड़ेला का नाम हो, नरेश सिलवाल का नाम हो, परमिंदर सिंह धूल का नाम हो, जिलेराम शर्मा का नाम हो, या फिर सुभाष चौधरी का नाम हो, राम कुमार कश्यप का नाम हो, ये तमाम जितने भी नाम हैं ये निश्चित तौर पे अपने इलाके के कद्दावर हैं। और बेशक से ये लोग कुछ दिनों से कटे हुए थे। ये सियासत है, जरूरी नहीं कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में जीत का ही स्वाद चखे, हारते भी हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जितने भी नाम हैं कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में कद्दावर हैं और अच्छी पकड़ वाले लोग हैं। और ये आज कांग्रेस में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की मजबूती होगी। दूसरी तरफ देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हुई है और हम लोग लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये जो चुनाव है बेहद अहम है कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की जोड़ी ने अगर अच्छा कमाल नहीं दिखाया तो निश्चित तौर पे आगे का समीकरण बदल भी सकता है, क्योंकि जो खेमेबाजी और जो नाराजगी का दौर था वो खेमेबाजी तो खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन नाराजगी धीरे धीरे जरूर नजर आती है। चाहे वो फरीदाबाद में हमने देखा या फिर रेवाड़ी में हमने देखा, तो निश्चित तौर पे वो आग कहीं ना कहीं सुलग रही है। लेकिन सबको इस बात से कहीं ना कहीं
संतोष है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जीतना चाहती है और ये जो जोड़ी है इनके ऊपर, इनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है और देखना है कि जीत कैसे दर्ज करते हैं और जिसका पहला अग्नि परीक्षा इस स्थानीय निकाय के चुनाव में दिखना हो। और ये जो लोग हैं, बेशक से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है कि वो पिटे हुए मोहरे हैं, फूके हुए कारतूस हैं, जो चुनाव 2014 या 2019 में लड़े हैं और जो खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन जनाधार तो इनके पास है। क्योंकि दोनों चुनाव मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, मैं उन्हीं से जवाब लेता हूं। बजरंग दास जी, एक बार 9 नेताओं के नाम आप गिनवा दीजिए पहले, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा फिर। जी देखो, ये प्रोटोकॉल से बाहर है। जब तक ऑफिशियली घोषणा ना हो जाए मेरा नाम घोषित करना ठीक नहीं है। मैंने आपको ये जरूर बता दिया, 9 आदमी, 9 व्यक्ति आज ज्वाइन करेंगे। जो आप लिस्ट जारी कर रहे हैं, रामकुमार कश्यप का नाम शामिल है, लगभग यही व्यक्ति है। बस मैं इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने आपको इशारा कर दिया। काफी सीनियर नेता है, सुभाष चौधरी पूर्व मंत्री है, जैसे राजकुमार वाल्मीकि भी आया हुआ है। वो भी मान लो, राजकुमार वाल्मीकि जो चेयरमैन भी स्टेट का रहा है, विधायक भी रहा है। काफी ऐसे नेता है जो सीनियर लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। और आप पार्टी में था, राजकुमार जी आप पार्टी से कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, आज के टाइम हकीकत में क्या कांग्रेस की लहर बनी हुई है। हर एक व्यक्ति आज सरकार से दुखी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, खराब कानून व्यवस्था की स्थिति है। आपके सामने हर वर्ग का नागरिक, चाहे प्रदेश का किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सभी आदमी दुखी है। खुद आ रहे हैं लहर में या आप लोग अपना हिस्सा बना रहे हैं? और सरकार ये खुद आए हैं या आप लोग लेकर आ रहे हैं? किसमें जी? आपकी पार्टी में ये खुद चल कर आ रहे हैं या आप लोग लेकर आ रहे हैं? आपने देखा होगा। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये खुद अपनी तरफ से आ रहे हैं। ये काफी दिनों से प्रयासरत थे कि पार्टी में ज्वाइन करवाएं। इनको आज ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और इन्होंने बयान भी दिया है। आप देखोगे इन सभी नेताओं ने बयान दिया है कि अगला जो प्रदर्शन कांग्रेस का बड़ा अच्छा रहेगा और 2 तिमाही बहुमत से कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी। मैं प्रवीण जी के पास आता हूँ। फतेहाबाद में किस प्रकार जो कल रैली भी हुई थी, बैकवर्ड की रैली के अंदर भी उन्होंने घोषणा की कि किस प्रकार पिछली सरकार के अंदर बैकवर्ड के हित के अंदर काम किया। मैं प्रवीण अत्रे जी के पास आता हूं। इसलिए हम कांग्रेस का साथ देंगे। कल फतेहाबाद की रैली के अंदर भी घोषणा उन्होंने। ठीक है सर, मैं एक कमेंट ले लूं फिर मैं डिबेट पर आ जाऊंगा। मैं प्रवीण अत्रे जी के पास आता हूं। प्रवीण जी, सतर्क हो जाइए, कांग्रेस की लहर उठी है एक बार फिर से। देखो जी, अगर आप जिन नामों का जिक्र आपने किया तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि ये कांग्रेस का एक राजनीतिक प्रपंच है, पॉलिटिक्स का ड्रामा है, एक खबर बनाने की कोशिश है। आप देखिए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस डिसाइड किया 3 बजे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस डिसाइड किया 4 बजे, अभी 5 बजे है, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो मतलब ये है, बजरंग जी भी नाम लेने से बच रहे थे, कहीं ना कहीं संशय भी है। लेकिन जितने लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, अगर वो नाम सही है तो, मैं ये टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ, अगर वो नाम सही है तो आप एक एक नाम पे ध्यान दीजिए। जैसे सुशील जी ने कहा था कि ये लोग कटे हुए। परमिंदर सिंह ढूल साहब पहले से इंदिरा साहब के साथ काम कर रहे थे, आज मेरी बात क्या हो गई। विनय राम पहले से कांग्रेसी थे, आज मेरी बात क्या हो गई। राम निवास जी पहले से कांग्रेसी थे, आज मेरी बात क्या हो गई। और देखिए, इनको चुप कराइए। ठीक है गर्ग साहब, मैं आऊंगा, वापस आ जाऊंगा आपके पास। गर्ग साहब वापस आ जाऊंगा, मैं एक एक करके मौका दे रहा हूँ। गर्ग साहब एक सेकंड मैं समझा रहा हूँ। अरे सर, इतना कड़वा लगता है तो आराम से सुन लो। बजरंग दास जी, छोटी सी डिबेट होती है आधे घंटे की, एक एक करके सबके पास आऊंगा तो कुछ निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे हम। ठीक है गर्ग साहब, उसी नाम को आप उठा लीजिए। केवल फर्क इतना, अरे इनको चुप करा दीजिए भाई। अरे चुप हो जाओ यार, चर्चा करने आए हो। आज कैसे चुप हो जाएंगे सर? 9 पूर्व विधायकों को लेकर के आ रहे हैं। देखिए, आप केशव जी किसी नाम को देख लीजिए। अंतर केवल ये था कि अगर विरोधी गुट की अध्यक्षा थी तो ये लोग अपने घर बैठे थे, क्योंकि जो अध्यक्षा थी विरोधी गुट की थी, उनको पूछा नहीं जा रहा था। अब हुआ ये जयमाल जी अध्यक्ष बन गए, तो जो कांग्रेसी थे पहले से, उन्हीं लोगों को ज्वाइन करा के कांग्रेस एक खबर बनाने की कोशिश कर रही। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कांग्रेस में। हो सकता है कल को आपको बजरंग जी की खबर मिल जाए कि बजरंग जी भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बजरंग जी पहले शाहजहां जी के साथ थे, अब जयमाल जी के साथ आ जाएंगे।
अंतर केवल इतना, इससे ज्यादा नहीं है। आप किसी नाम पे ध्यान दीजिए, राकेश कंबोज, देखिए आप किसी नाम पे, रामनिवास गढ़ेला, नरेश सेलवाल और आपके रामभज शर्मा, दिले राम शर्मा, ये सारे कांग्रेस में, और परविंदर जी तो मरोदों के नाम से काम कर रहे हैं आपके साथ, कोई नई बात हो रही है, केवल खबर बनाने की कोशिश है। ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, मैं सुभाष जी के पास आ रहा हूं। सुभाष जी, क्या वाकई खबर बनाने की कोशिश है या गंभीरता जो है कांग्रेस पार्टी दिखाना चाह रही है, एक बड़े संदेश के रूप में प्रेजेंट करना चाह रही है प्रदेश के सामने? 2019 आम जो विधानसभा चुनाव हुए जिसपे बीजेपी और जेजेपी ने गवर्नमेंट बनाई, उसके पश्चात अगर इस तरह से आज ज्वाइनिंग होती है, 8 इसमें एमएलए ज्वाइन करते हैं, पुराने जो पूर्व एमएलए हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एक शुभ संदेश है। अब ये पुराने वैसे कांग्रेसी हैं, इसमें वो कांग्रेस से सस्पेंड किए हुए थे, और ये हुड्डा खेमे के, हुड्डा ग्रुप के हैं ये, और हुड्डा साहब इनको मनाने में लगे हुए थे। अब कुमारी शैलजा जाने के बाद अब उदय भान जी बिल्कुल इनके साथ, अब ये हुड्डा साहब का दायित्व बनता है भाई कांग्रेस को मजबूत करें, और अगर वो इस तरह से ज्वाइनिंग होती है, और वो भी आज के दिन जहां आज हरियाणा में निकाय चुनाव का डिक्लेयर हुए हैं ये 46 जो, और ये एक शुभ संदेश हो सकता है, और कांग्रेस की नैया पार हो सकती है। और ये गुटबाजी से जिस तरह से ये अशोक तंवर वर्सेज हुड्डा साहब या कुमारी शैलजा के साथ इनका विवाद रहा, और ये संगठन तक नहीं बना पाए, और अभी हमें तो ये भी उम्मीद है अब उधर से निकाय चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, और ये महीने में अभी संगठन कहाँ होगा। और जहां तक मैं बीजेपी की बात करता हूं, उनके पास विशाल संगठन है, और वो अपने चुनाव चिन्ह पे भी चुनाव लड़ेगी, और साथ साथ आम पार्टी उसमें भी 1 दर्जन से ज्यादा एमएलए, चाहे उमेश अग्रवाल जी हो, निर्मल सिंह जी हो, विजेंद्र जी हो, मंत्री, वो ज्वाइन कर चुके हैं इसमें पहले से। और पंजाब चुनाव होने के बाद आम पार्टी वो भी हरियाणा में पूरी तरह से सेंध लगा रही है, और अगर इस तरह से आज कांग्रेस में ज्वाइनिंग होती है तो ये कांग्रेस का कुनबा वास्तव में बढ़ेगा, और ये हुड्डा साहब को पावर मिलेगी, उदय भान जी को, कांग्रेस को पावर मिलेगी। ठीक है, पावर मिलेगी। बजरंग दास जी, मैं आपकी एक बात कहता हूँ, ठीक है, जल्दी से बोलिए, फिर मैं गर्ग साहब के पास जा रहा हूँ। बाजी ने एक बात कही कि ये जो लोग हैं जो शैलजा से सस्पेंड किया हुआ था, मुझे बताइए परमिंदर जी को किसने सस्पेंड किया था? परमिंदर जी को सुपुत्र कल आपके चैनल पर मेरे साथ डिबेट में थे, मंत्री राज जी ने बताइए कि अपने दिले राम को सस्पेंड किया गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजकुमार बाल्दी जी 2019 का चुनाव किसके किसने लड़े थे? आप मेरी बात को देखिए, नहीं कह रहा है ये लोग, क्योंकि शैलजा भी अध्यक्षा है, ये लोग हुड्डा साहब के साथ थे, इसलिए तो एक्टिव नहीं नजर आ रहे थे, अब वो लोग एक्टिव हो जाएंगे। अंतर केवल इतना है, ये बड़ा अंतर नहीं है। ठीक है प्रवीण जी, वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है आपकी, एक बार मैं टेक्निकली उसे ठीक करता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास। तब तक मैं गर्ग साहब के पास आ रहा हूं। गर्ग साहब, ठीक है, कुनबा बड़ा कर रहे हैं, आपकी रणनीति है आगे बढ़ने के लिए, प्रदेश तक, जनता तक जाने के लिए, जो करना चाहिए अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं, लेकिन सर सवाल तो यहां पर यह है कि कुनबा ऊपर ऊपर का बड़ा करेंगे या नीचे भी जिला अध्यक्षों के नाम जनता तक सीधे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे? क्योंकि हिरारकी तो पंचायत की चुनाव की है, हिरारकी तो बात है कि निकाय चुनाव में आप सीधे कैसे जाते हैं, ग्रास रूट के मुद्दे कैसे जनता के उठाते हैं? केशव जी, बहुत ही जल्द जिला, शहरी, ब्लॉक स्तर के ऊपर संगठन खड़ा कर दिया जाएगा। उसकी जल्दी ही घोषणा होने वाली, कभी भी घोषणा हो जाए, बिल्कुल तैयारियां पर है। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में आप देखोगे किस प्रकार हर रोज, नहीं कोशिश हमारी ये है चुनाव से पहले, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, चुनाव से पहले हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये चुनाव से पहले संगठन की घोषणा करें, जिसकी लिस्टें लगातार बनी हुई, कुछ बन चुकी है, कुछ बन रही है, जल्दी तो गर्ग साहब घोषणा होने की उम्मीद है, इसमें कोई दो राय नहीं। गर्ग साहब, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं अगर आप इस तरह से संगठन विस्तार कर रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल यहां पर यह भी है कि आपको क्या लगता नहीं है कि संगठन विस्तार करने में अभी बहुत देरी हो चुकी है? क्योंकि अब भी अगर आज की तारीख में भी नामों की आप घोषणा कर देते हैं तो भी भाजपा के वो कार्यकर्ता जो बीते 2-3 सालों से लगे हुए हैं, जिनके नाम तय हैं ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, आप वाले तो नए नए आएंगे, अभी कैसे जुड़ाव करेंगे वो? फिर दोष आ जाएगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कि वो सीधे गए नहीं जनता के पास। कार्यकर्ता और नेता है, सब इस राजनीति के खिलाड़ी है। बिना चुनाव आप देखिए,
बिना संगठन के चुनाव लड़ा। 31 विधानसभा में सीट आई, ना हमारे पास जिला स्तर का ब्लॉक संगठन था, न शहरी संगठन था, ना ब्लॉक संगठन था, और ना ग्राम पंचायत संगठन था। उसके बाद 31 सीटें लाए और ये आपके सामने फुल फ्लैश संगठन आपको दिखेगा, नीचे से लेके ऊपर तक स्टेट तक आपको संगठन लगेगा। और हरियाणा में आप देखिए किस प्रकार आज के समय भी कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जो है नेतागण घर घर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं और महंगाई बेरोजगार आम जनता की समस्या को उठा रहे हैं। ये आपके सामने है। और कितने कार्यक्रम डेली कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये 9 लोग है, ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी आनी बाकी है। सैकड़ों लोग, मैं ये बताना चाहता हूँ, सैकड़ों सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, जिसका चयन हकीकत क्या नाम आ चुके हैं, उनका चयन हो रहा है। कोई गलती से कोई ऐसा आदमी ना आ जाए जिससे पार्टी की बदनामी हो, कोई दागी आदमी हो, ये बहक के कारण उनकी लिस्टें हमारे नाम आ चुके हैं, उनकी सर्वे हो रही है। जल्दी उनको ही अगले दौर में जल्दी उनको भी ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। जहाँ कार्यक्रम होंगे वहाँ भी आप देखोगे नए लोग पार्टी के वहाँ ज्वाइनिंग हर स्टेज के ऊपर ज्वाइनिंग जारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य जनता की समस्या को हल कराना है, जनता की समस्या को उठाना है। ये नहीं कि हमारा मुख्य सरकार ही बनाना है, सरकार में ही रहना है। हमारी मुख्य उद्देश्य जनता की समस्या को हल कराना है। आप देखिए 9.5 साल जो राज रहा, 2005 से लेकर 14 तक, आप देख लिए गरीब आदमी किस प्रकार हमने दाल रोटी योजना, 3 रुपए किलो चावल गेहूं दिया, किस प्रकार गांव के अंदर मुफ्त पानी की लाइन टूटी, 200 गज के फ्री प्लांट दिए, पानी की टंकी दी। ठीक है सर, मैं एक बार रोकूंगा सभी को, 20 रुपए किलो। मैं एक बार सभी को रोकूंगा। उदयभान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो अभी देख रहे हैं आप, पूर्व विधायक जो हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करवाया जा रहा है। एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए जी, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान, दीपेंद्र हुड्डा को आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी का पटका जो है बाकी नेताओं के गले में है। ये वो नेता है जिनका कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वागत किया गया है। तो लीजिए तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। वो 9 नेता कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ज्वाइन करवा दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, वो आप टीवी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। प्रोग्राम अभी चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वापस हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें यहां की। तब तक अपने प्रोग्राम पर वापस चलते हैं। मैं सुशील आपके पास आता हूं। बजरंग दास जी कह रहे थे कि विधानसभा के अंदर भी हम बिना संगठन के गए और 31 सीटें जीत कर आए। मुद्दे की बात उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, लोगों की परेशानियों का मुद्दा। सवाल सुशील यहां पर यह बनता है कि विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी जो है, क्या वो निकाय चुनाव में काम आएगी? क्योंकि ये तो कहते हैं कि सड़क गली नालियों का चुनाव होता है। बिल्कुल, देखिए यह सत्य है कि यह स्थानीय निकाय का चुनाव स्थानीय मुद्दों का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे ऐसे चुनाव देखे हैं, बंगाल का चुनाव हो या फिर दूसरे राज्यों का चुनाव हो, जहां स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देते हैं और तय करते हैं राजनीतिक पार्टियों की दिशा आगामी चुनाव के लिए। और यही वजह है कि इसे प्री इलेक्शन माना जाता है। फाइनल से पहले का इलेक्शन, जो विधानसभा चुनाव होते हैं, उससे पहले अगर स्थानीय निकाय का चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर उसे प्री फाइनल माना जाता है। और ये जो मुद्दे होते हैं, क्योंकि देखिए ग्राउंड लेवल की बातें होती है, यहाँ देश के बड़े मुद्दों का जिक्र नहीं होता। यहाँ मुझे लग रहा है कि जब ये स्थानीय निकाय का चुनाव होगा हरियाणा में 46 मुद्दों पे 46 निकायों का जो हो रहा है, तो उसमें कहीं यह मायने नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी ने की सरकार ने क्या क्या कुछ किया है देश के लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने और क्या क्या किन किन करप्शन पे रोक लगा ली और कितना कुछ किया है प्रदेश के लिए, किन नीतियों को लागू किया है। यहाँ तो बस यह होगा कि आज बारिश हुई तो फिर ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं काम किया, आपके घरों में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपके जो लोकल छोटे काम होते हैं जो नगर परिषद से या नगर पालिका से होने वाले होते हैं, उनमें कितनी। ठीक है, ये आपने ड्रेनेज सिस्टम वाली बात की है। आज का बिल्कुल सबसे ताजा मुद्दा तो यही है। मैं अत्रे साहब से जवाब लेता हूं। अत्रे साहब, 2 सवाल हैं। पहला,
तो गर्ग साहब ने जो कहा कि ये तो केवल ट्रेलर है जो अभी आप देख रहे हैं, आने वाले समय में सैकड़ों ऐसे लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे। और दूसरा आरोप जो आपके ऊपर लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो ये है कि आपकी कथनी करनी में फर्क है। आप कागजों के ऊपर तो विकास दिखाते हैं, लेकिन आज हल्की सी जब बारिश होती है तो प्रदेश के अधिकांश जिलों में और तो और गुरुग्राम में आपके विधायक के घर के बाहर वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। प्रवीण अत्रे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है केशव जी? जी सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। केशव जी देखिए, ऐसा है जो आपने कहा कि गर्ग साहब कह रहे हैं ये तो ट्रेलर है, मैं इस बात को मान सकता हूँ कि कांग्रेस के राजनीतिक सरपंच का हो सकता है ये ट्रेलर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इस बात की खबर प्रसारित करनी पड़े कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि खबर बनानी है भाई, इसलिए कर सकते हैं। अपने ही लोगों को अगर आप मीडिया के सामने लाके ये प्रचार करते हैं कि देखिए लोग जो है कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, इससे बड़ा राजनीतिक पाखंड क्या होगा। वही बात जो आपने, देखिए मैं सुन रहा था, मेरे साहब भी कह रहे थे कि हमने जो है पानी घर तक पहुंचाया। 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, जिसमें से 59 ईयर कांग्रेस अकेली सत्ता में रही है, हरियाणा लंबा टाइम सत्ता में रही है, लेकिन मन से जल हर घर में पहुंचे, इस योजना को लाके वर्तमान सरकार ने 100% अचीवमेंट प्राप्त की। मतलब आप इतने टाइम बिजली की बात करते हैं, आपको याद होगा जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफिकेशन देश के अंदर हो 2015 में सरकार ने आगे शुरू किया था। इतने लंबा टाइम सत्ता में रहने वाले इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकते। और तो और जो सबसे बेसिक जरूरत है शौचालय, 70 साल में इसमें आजाद हुए हो गए तो लोगों के पास शौचालय नहीं था, लेकिन बेसिक एमिनिटी वो भी वर्तमान सरकार ने आगे की। जो सड़कों का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में उठा के देखिए, 2 किलोमीटर पर डे की एवरेज सड़कें बनती थी। आज अकेले गुरुग्राम के अंदर जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या, एक वाटर लॉगिंग के बारे में और स्पष्ट कर दी, अंतरराष्ट्रीय मानक है कि अगर बारिश होने के बाद 2 घंटे से ज्यादा कहीं पे पानी जमा हो जाए, उसको वाटर लॉगिंग माना जाएगा। अगर बारिश हुई बहुत ज्यादा, साहब वोटर इन आंकड़ों को कहाँ मानेगा? वोटर तो ये मानेगा घर के बाहर पानी खड़ा है, कुछ काम नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ जो मानक क्या। अब दूसरी बात, जिस प्रदेश के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या ये थी कि मेट्रोपॉलिटन कहे जाने वाले शहर में 90 जगह ऐसी जगह पानी खड़ा हो जाता था, आज नहीं खड़ा होता, इस सरकार ने इसके ऊपर काम किया। जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी समस्या जब भी आप किसी भी सरकार की बात करें, सबसे बड़ी चीज क्या है? भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद। अब हमने हरियाणा में देखा था, लेकिन आज व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद नाम नहीं लेता कोई। पूरे हरियाणा में समान विकास, इस बात को सुनिश्चित किया। और जो आप निकाय चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जो स्थानीय कारण होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो यही वजह है कि इसलिए सभी निकायों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। मैं यहाँ पे दावा कर रहा हूँ। चुनाव के बाद हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, मेरी बात को नोट कीजिएगा। ठीक है सर, मैं सुभाष जी के पास आ रहा हूँ इसी सवाल को लेकर। सुभाष जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेटजी है वो अब भी उन्हीं मुद्दों की है जो कि राज्य स्तरीय मुद्दे कहे जा सकते हैं, जबकि आज थोड़ी सी बारिश हुई है और हर एक जिले से पेड़ गिरना, रास्ते ब्लॉक हो जाना वो अलग बात है, नेचुरल डिजास्टर है, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन वाटर लॉगिंग तो ऐसी समस्या है, जब एक पार्टी सत्ता में होती है तो वो हमेशा डिफेंसिव मोड में नजर आती है, विपक्ष वाले हमेशा घेरते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। देखिए बिल्कुल, अब ये सुबह सुबह जो बारिश हुई है 5 बजे, वो मेरे घर के अंदर पानी भर गया सेक्टर 15 पार्ट 1 में गुड़गांव में, जो बिल्कुल हुड्डा जहाँ पूरा डेवलप्ड है, अंदर पानी आ गया, मतलब इतनी तेज बारिश थी। अभी हमारे प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। ये जो 2-4 सालों में जो गुड़गांव में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो फ्लाईओवर बने हैं, चाहे बस अड्डे के बाहर बन रहा है, चाहे अतुल कटारिया चौक है, चाहे राजीव चौक है, मतलब हर जगह पहले इतना रश होता था, इतना जाम होता था, मतलब हर जगह बुरा हाल होता था। और ये जो फ्लाईओवर बनने से, और थोड़े से टाइम में बने हैं, ये महाराणा प्रताप चौक की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ इतना ट्रैफिक होता था, 2-2, 4-4 घंटे डेली जाम होता था, और ये फ्लाईओवर इन्होंने 6 महीने में, 2 साल में, साल में बना देना, ये एक अचीवमेंट है। मैं ये इनको ये जो है ना, इनके लिए प्रशंसनीय है। मैं ये इट इज माय ड्यूटी टू टेल यू सर, प्लीज है। और ये बारिश
तो होती है जी। अब इतनी तेज बारिश होना और फिर वो जल्दी पुराना शहर है, पुराने शहर में तो बिल्कुल पानी भरा पड़ा है, नए शहरों में भी भर जाता है? तो नेचुरल डिजास्टर से तो कुछ भी हो जाता है। और ये डेवलपमेंट तो गुड़गांव में हुआ है, चाहे वो, ये ठीक है, गुड़गांव सबसे ज्यादा पैसा देता है हरियाणा सरकार को, और जहां पे चाहे वो पार्टी पक्ष हो या विपक्ष हो, वो ये कहते भी रहे हैं, विपक्ष भी आरोप लगाता है, चाहे वो कोई भी विपक्ष रहा हो, चाहे कांग्रेस रहा हो, चाहे भाजपा रहा हो, भाई गुड़गांव में विकास नहीं हुआ। विपक्ष की यही ड्यूटी बनती है, क्योंकि आरोप लगाना। परंतु धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां मैं अभी साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, स्क्रीन पर मैं हुड्डा साहब को भी देख रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी को भी देख रहा हूँ, और ये अच्छी बात है, अगर इस तरह से इनकी ज्वाइनिंग होती है तो इनको ये बल मिलेगा और कांग्रेस मजबूत होगी, और ये एक मैसेज भी जाता है कि वहां पे मतलब जो है ना गुटबाजी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, सुभाष जी, बजरंग दास जी, प्रवीण अत्रे जी।